Hello friends, welcome to my channel Prose and Poems, and today I come with one chapter of 10th class, A Letter to God. So here in this chapter the main character Lencho, he writes a letter to God for his financial help. So let's start. The house, the only one in the entire valley. जो हाउस था पूरी एंटायर वैली में सिर्फ एक ही था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. एक लो हिल के सबसे ऊंचे क्रेस्ट पर, वो सबसे टॉप ऑफ द हिल पर वो सिचुएटेड था जो हाउस था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. क्या देखा जा सकता था? पूरी हाइट से कोई भी देख सकता था कि वहाँ पर एक रिवर बहती थी और फील्ड थे राइप कॉर्न, राइप मक्के के, जो पके हुए मक्के के खेत थे. डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिस सब पे फ्लावर्स लगे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और इससे क्या लगता था कि एक अच्छी हार्वेस्ट मिलने वाली है. मीन्स ये फील्ड देख के लगता था कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, थोड़ी सी बारिश. Downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, पूरी morning Lencho, who knew his field intimately, had done anything else but see the sky towards the northeast. जो पूरा दिन और कुछ नहीं करता, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पर स्काई को देखता रहता है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और कहता है कि वुमेन, अब हम ज़रूर से हमें पानी मिल जाएगा, हमें पानी मिलने वाला है. मीन्स रेन मिलने वाली है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. और जो वुमेन जो सपर तैयार कर रही थी वो क्या रिप्लाई करती है कि हाँ, भगवान की ये इच्छा है. द ओल्डर बॉयज़, मीन्स जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. और जो छोटे लड़के थे वो हाउस के पास खेल रहे थे जब तक कि वुमेन ने उनको कहा नहीं कि आ जाओ डिनर कर लो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाना खाते समय. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. और खाना खाने के टाइम पे क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स ऑफ रेन गिरने लगती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े क्लाउड्स जो हैं, क्लाउड्स के बड़े बड़े माउंटेन्स जो है देखे जा सकते थे. अप्रोचिंग मीन्स पास आते हुए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. मैन घर के बाहर जाता है ताकि वो रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पर फील करके ये प्लेजर उसे मिल सके. रेन ड्रॉप्स का अपनी बॉडी पर फील करने का प्लेजर उसे मिल सके. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है वो एक्सक्लेम्ड करता है, कुछ बोलता है. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, वो तो न्यू कॉइन्स हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं और जो लिटिल हैं वो 5 हैं. मीन्स ही इज़ कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स विद द मनी, बिकॉज रेन ड्रॉप कैन गेट गुड हार्वेस्ट फॉर हिम. रेन ड्रॉप से अच्छी हार्वेस्ट उसे मिल सकती थी. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower. एक सेटिस्फाई एक्सप्रेशन से अपनी फील्ड को वो रिगार्ड करता है जो कॉर्न फील्ड उसके होते हैं. ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि पूरे के पूरे ड्रैप हो जाते हैं कर्टेन ऑफ रेन में. रेन के कर्टेन से पूरी तरह से ड्रैप्ड है उसके फील्ड अभी. बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones begin to fall. सडनली क्या होता है, उसी टाइम सडनली क्या होता है,
हवा बहुत तेज़ चलती है और रेन के साथ साथ एक हेल स्टॉर्म मीन्स एक तूफ़ान जो है, ओले वाला तूफ़ान वो स्टार्ट हो जाता है और एक ओले गिरने लग जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये भी पूरी तरह से सिल्वर कॉइन की तरह ही लगते हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बॉयज़ हैं पूरी तरह रेन में बाहर निकल आते हैं, अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं रेन में और क्या करने लगते हैं, फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने लगते हैं। फ्रोजन पर्ल्स मीन्स ओले। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये थोड़ा बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, जो आदमी बोलता है कि अब ये थोड़ा गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं चाहता हूँ जल्दी से ये तूफ़ान निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये पास नहीं होता, जल्दी से वो तूफ़ान नहीं निकलता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो रेन है वो जो ओले वाली बरसात है वो हाउस पर होती रहती है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, जो ओले वाली बरसात है वो हाउस पर, गार्डन, हिल साइड और कॉर्नफील्ड और पूरी वैली में वो 1 घंटे तक ओले वाली बारिश होती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट, जो फील्ड है वो वाइट हो जाते हैं जैसे कि सोल्ट से कवर हो चुके हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक लीफ भी किसी ट्री पे बचता नहीं है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, सारी कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं फ्लावर्स के उनसे वो फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो जो है पूरी तरह से सैड हो जाता है। When the storm had passed, जब स्टॉर्म पास हो जाता है मीन्स निकल जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, अब अपने खेत के बीचों बीच वो आता है और अपने लड़कों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट जो है वो भी कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, मीन्स कुछ ना कुछ तो उससे भी बच जाता है। लोकस्ट होते हैं टिड्डे, एक बिग इंसेक्ट्स होते हैं जो पूरे झुंड में आते हैं, जो पूरे के पूरे खेत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि उससे भी कुछ ना कुछ तो बच जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमें कोई भी कॉर्न मीन्स कोई भी मक्का मिलने वाला नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात जो थी बहुत ही दुख वाली थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम उससे मतलब कुछ भी वेस्ट चला गया, उससे हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी हेल्प करे। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरा साल हम जो है हंग्री रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन जो इस पूरी वैली में जो एक अकेला आदमी उस वैली में उस घर में रह रहा था, जो पूरी वैली में जो एक ही घर था उसमें जो आदमी रह रहा था, उसे एक सिंगल होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड की। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ लगता है कि ये पूरी तरह से लॉस हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन इतना याद रखो कोई भी हंगर से नहीं मरता। दैट्स वट दे से, ऐसा ही सब कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई हंगर से नहीं मरता। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, लेंचो के दिमाग में सारी बातें चल रही हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, पूरी रात लेंचो जो है इसी होप को सोचता रहता है। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं जैसा कि उसे बताया गया था, मीन जैसे कि लोग कहते हैं भगवान सब कुछ देखते हैं। इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि भगवान वो भी देख सकता है जो कि हमारे इनर कंसाइंस में चल रहा हो, मीन्स हमारे अंदर हमारे दिल में जो चल रहा हो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो है मैन में एक ऑक्स है, मीन्स ही सो हार्ड वर्किंग। ऑक्स होता है बैल, बैल बहुत काम करता है।
तो मैन में लेंचो क्या है, एक ऑक्स की तरह है, मीन्स ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने फील्ड में एक एनिमल की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता है कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, मीन्स वो लिखना जानता है, लिखना पढ़ना थोड़ा जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले दिन संडे को सुबह होते ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। एक लेटर लिखता है और खुद से ले जाके टाउन में उसे मेल कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या था, ये एक लेटर टू गॉड था, मीन्स वो अपना एक लेटर लिखता है गॉड को। गॉड ही रोट, वो लिखता है गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल पूरी तरह से हंग्री रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स। मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को फिर से सो कर सकूं, फिर से मतलब उसमें अनाज उगा सकूं, और जब तक कि मुझे नई क्रॉप्स नहीं मिल जाती तब तक मैं अपना गुजारा चला सकूं। लिव मीन्स जब तक वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। बिकॉज द हेल स्टॉर्म मीन्स डॉट डॉट डॉट, सारा उसने आगे बताया था कि हेल स्टॉर्म की वजह से किस तरह खेत जो है वो बर्बाद हो गए। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप पे लिखता है टू गॉड, मीन्स सेंड होना है गॉड को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। लेटर को एनवलप में डालता है और थोड़ा अभी भी डरा हुआ सा है और टाउन की ओर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस जाता है, स्टैम्प लगाता है और मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता है, वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस की तरफ जाता है, लाफिंग हार्टिली एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, बहुत हंसता है और उस अपने बॉस को लेटर टू गॉड वो दिखाता है कि एक लेटर है जो गॉड को लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के करियर में आज तक उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमाइबल मीन्स फ्रेंडली नेचर का पर्सन, पोस्ट मास्टर जो है थोड़ा फैट है, एक फ्रेंडली नेचर का पर्सन है, अमाइबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ये भी पूरी तरह से खुल के हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। लेकिन जल्दी ही वो क्या करता है, उस लेटर को लेता है, उसको टेबल पे रखता है और बोलता है, थोड़ा सीरियस हो जाता है उस लेटर को देख के, फिर बोलता है कितना विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि ये इसका विश्वास जो है उस पर बना रहे। एंड हु रोट दिस, जिसने भी लेटर लिखा है उसका विश्वास गॉड पे बना रहे। स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, एंड वो गॉड के साथ अपना कोरिस्पॉन्डेंस जो है वो बनाए रखना चाहता है। हु रोट दिस लेटर टू गॉड स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और ये चाहते हैं कि उसका विश्वास उस गॉड में गॉड के साथ बना रहे। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो राइटर के फेथ को गॉड में बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, वो उसे एक आइडिया आता है कि उसे उस लेटर का आंसर देना चाहिए, उसे एक आइडिया आता है कि वो उस लेटर का आंसर अब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब खोलता है तो उसे लगता है कि आंसर जो है उसके लिए, आंसर देने के लिए उसे कुछ और भी चाहिए, सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर ही नहीं चाहिए, उसके अलावा भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो तो अपने रेजोल्यूशन पर बना रहता है कि उसे तो उसका विश्वास बनाए रखना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से मनी मांगता है।
ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का भी एक पार्ट वो निकालता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं अच्छा फील करते हैं कि वो एक चैरिटी का काम, दान पुण्य का काम कर रहे हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, लेकिन ये उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि 100 पैसोस एक साथ इकट्ठा कर पाएँ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को आधे से थोड़े से ज़्यादा पैसे ही भेज सकते थे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature code. तो क्या करते हैं, जितना पैसा कलेक्ट हुआ वो उस एनवलप में डालते हैं और उस पर एड्रेस सिग्नेचर करते हैं कोड लिख के, और वो उसे पोस्ट कर देते हैं, लेंचो के एड्रेस पर उसे डाल देते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है देन यूजुअल, हमेशा से थोड़ा जल्दी आ जाता है। टू आस्क इफ़ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर उसके लिए आया है। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। खुद पोस्टमैन उसे लेटर देता है और जो पोस्ट मास्टर है वो ये एक्सपीरियंस करता है, अपने आप को सेटिस्फाइड समझता है, और अपने आप को सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट में सेटिस्फाइड अपने आप को समझता है और सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस करता है, और ये देखता है कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, और ये सारी चीज़ें वो अपने ऑफिस से देख रहा है कि अब ये कैसा एक्सपीरियंस करता है, ये जो पर्सन है वो अब कैसा एक्सपीरियंस करेगा, जैसे ही उसको मनी मिलेगी वो कैसा एक्सपीरियंस करेगा। और जो पोस्ट मास्टर खुद है वो उस सारी चीज़ को एक ऑफिस से, अपने ऑफिस से देख रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो का इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे कोई भी सरप्राइज़ नहीं होता जब उसको मनी मिलती है एनवलप में। उसका इतना ज़्यादा विश्वास था गॉड में कि उसे सरप्राइज़ भी नहीं होता कि मनी गॉड के थ्रू कैसे आई। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है जब वो उस मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो डिनाई कर सकता है लेंचो को जो भी उसने गॉड से रिक्वेस्ट की है, मीन्स उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और इमीडिएटली लेंचो क्या करता है, विंडो पर जाता है और एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज बोरो, और थोड़ा अपनी आंखों में थोड़ी सलवटें ला के, हाईब्रोज में सलवटें ला के वो, मीन्स क्योंकि वो गुस्से में है और वो कुछ लिखना शुरू कर देता है। कोस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ and with much wrinkle of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas, और थोड़ा सा लेबर, उसे थोड़ा एफर्ट्स डालना है जो भी आइडिया उसके दिमाग में आया है उसे एक्सप्रेस करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow on his fist. फिर क्या करता है, एक स्टैम्प लेता है, उसे लिक करता है और उस एनवलप पे उसे अफिक्स करता है और उस पर अपनी फिस्ट से ब्लो करता है, मीन्स मुट्ठी से ब्लो करता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर डालता है पोस्ट मास्टर जाता है, उसे खोल के देखता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड ये जो मनी जो मैंने आपसे मांगी थी उसके बारे में है। ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेजो। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे ये चाहिए। वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो,
क्या कहता है, लेकिन इस बार जो है ये मनी मेल से मत भेजना, क्योंकि जो ये एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के, ये सारे के सारे क्रूक्स हैं, लेंचो, और लास्ट में लिखता है लेंचो. सो इट इज़ completed. I hope you will understand it. Thank you.